का स्वागत है आपका विनर्स अकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। मैं आपको होमोफोन्स 8 से 10 ऐसे होमोफोन्स बताने जा रहा हूं जो यूपी बोर्ड 2022 में श्योर है आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि पिछले 7 से 8 सालों में ये बार बार रिपीट हुए हैं। 2 नंबर पूरे वोकैबुलरी सेक्शन से है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, लेकिन ये आपको लिखना ही होगा। मैं आपको 10 या 8 ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो श्योर है कि वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाहर से 1-2 आप अपने से भी तैयार कर लीजिए, जिससे किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ना रहे। तो सबसे पहले कैसे लिखना है। होमोफोन्स होता क्या है? समान ध्वनि वाले शब्द, यानी इनको बोलने में इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है, लेकिन इनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला देखिए लिखा है शोर, और इसको भी पढ़ेंगे शोर। शोर का मतलब होता है उड़ना, और इसका मतलब खट्टा या कड़वा भी होता है। अब इसी तरह से आपको एक सेंटेंस बनाना है, और एक सेंटेंस बनाते जैसे ही है वैसे ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके सामने एक ये होगा और एक ये भी हो सकता है। दोनों में से एक करना होता है जो आपको सही समझ में आए, जो आपको पता हो कि हाँ इसका ये वर्ड है, इसका मैं ये अपने से सेंटेंस बना सकता हूं, उसी को आप लिखें। तो जैसे शोर का अगर कहें कि अगर लिखा जाए कि द काइट्स, हम यहां पर बात करते हैं कि द काइट्स वर। अब यहां पर फ्लाइंग नहीं लिखना, हमें सोरिंग लिखना है। ठीक है, फ्लाइंग मतलब भी उड़ना होता है। तो द काइट्स वर सोरिंग इन द स्काई। लीजिए आपका बन गया और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप दूसरा वाला लिखते हैं कि जैसे लिखा जाए कि लेमन टेस्ट श्योर। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हैं आपका दूसरा नंबर भी तैयार, यानी 2 नंबर का ये होगा। आपके सामने 2 आएंगे, ऐसा ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको ऐसे ही सबसे पहले उसकी हिंदी लिखनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना देना है। दूसरा हमारा देखिए सीम, और ये सीम इसका मतलब होता है, सीम का मतलब होता है सिलाई वाला भाग, जो सीते हैं ना, तो सिला हुआ भाग या सिला, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, सिला हुआ भाग। ठीक है, सीमिंग करना बोलते हैं या सिलाई करना। और ये जो सीम मतलब होता है लगना, किसी चीज के बारे में सोचना, बोलते हैं इट सीम्स दैट या आई सीम दैट, ऐसा कुछ। तो यहां पर सीम देखिए, एक सीम का मतलब है सिला हुआ भाग, और दूसरे सीम का मतलब है कौन सा? मालूम पड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मालूम पड़ना या समझ में आना या लगना, ऐसे। अब जैसे सीम से रिलेटेड अगर एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, या आप भी अपने से अपना सेंटेंस बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सीम्स ऑफ माई शर्ट इज आउट ऑफ। ठीक है, सीम्स ऑफ माई शर्ट इज आउट ऑफ स्टिच, STICH, यानी जो सिलाई है वो क्या हो गई, वो खुल गई जहां पर सिला हुआ भाग था। मालूम पड़ना को कैसे लिखेंगे? आप इसका बनाइए अपने से, इट सीम्स, ही सीम्स, आई सीम्स, कुछ भी बना सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें भी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया जाए कि ही सीम्स टू बी ए टीचर, यानी वो एक टीचर जैसा मालूम पड़ता है, टीचर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, वेल का मतलब देखिए क्या होता है, घाटी, और इस वेल का मतलब होता है घूंघट। कौन सा घूंघट? वही जो हमारे और आपकी मम्मी जो है इसको घूंघट करती है ना, वही वाला घूंघट है। तो इसका आप एक आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तुरंत देखिए कमेंट बॉक्स में आप तुरंत जाया करिए, पहुंचिए और उस पर लिखना शुरू करिए। देखिए जैसे ये सारे वर्ड मैंने लिखे कि ही सीम्स टू बी अ गुड टीचर, और सीम्स ऑफ माई शर्ट इज आउट ऑफ स्टिक। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका लिखा जाए कि इट इज कस्टम ऑफ हिंदू कल्चर। मैं ये बड़ा सा लिख रहा हूं, आप अपने आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इट इज कस्टम ऑफ हिंदू कल्चर। ठीक है, ठीक है, इट इज कस्टम ऑफ हिंदू कल्चर टू हेल्ड वेल, VEIL होगा भाई, VEIL, यानी ये हिंदू कल्चर का कस्टम है क्या करना, घूंघट काटना या घूंघट ओढ़ना। ठीक है, अब इसका जैसे देयर आर बहुत आसान सी भाषा में लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देयर आर मेनी वेल, ठीक है, या वेल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन इंडिया या इंडियन
रीजन, बहुत सारी घाटियां हैं भारतीय रीजन में, भारतीय क्षेत्रों में। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये 8 से 10 हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 8 से 10 है। तो इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं। चलिए, नंबर 4 हमारा है कि एसेस और एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस दोनों, एक्सेस और एक्सेस सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। एक्सेस क्या होता है भाई? एसेसिबल आपने वर्ड सुना होगा, पहुंचना, है ना। द नंबर इज नॉट एसेसिबल, वही चीज हुआ है। तो आई हैव इंटरनेट एक्सेस, यानी जो उसकी जो पहुंच है या वो इंटरनेट एक्सेस तक क्या हुआ, पहुंच चुका है। एक्सेस मीन्स ज्यादा, तो यू टेक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ऑलवेज, यानी तुम कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। अल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्टर मीन्स बदलना और अल्टर मीन्स होता है वेदी। तो ये बहुत कई बार पूछा हुआ था, ही अल्टर्ड द थ्योरी, उसने थ्योरी को बदल दिया। और वेदी वाला क्या है कि आई ऑफर्ड फ्लावर्स एट द अल्टर ऑफ द लॉर्ड, मैंने क्या किया, फूलों की जो है वेदी या फूल जो है भगवान के चरणों में चढ़ाए। तो ऑफर्ड का मतलब वही चढ़ाने की बात हो रही है, तो वेदी पर चढ़ाना, ठीक है। एक्सीड और एसीड दोनों वर्ड है। तो एसीड का मतलब होता है स्वीकारना, वर्ड समझिएगा कि ही एक्सीडेड माय फ्रेंडशिप, उसने मेरी फ्रेंडशिप को क्या किया, एक्सीडेड किया। जबकि एक्सीड जो होता है बढ़ाना, तो यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, तुम अपनी लिमिट्स को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। कैरियर, ये भी बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है। कैरियर मीन्स होता है पेशा और कैरियर मीन्स होता है वाहक। तो आई वॉन्ट माई कैरियर इन टीचिंग, कि मैं टीचिंग में अपना कैरियर पेशा बनाना चाहता हूं। और मॉस्किटोज, यहां पर एस होगा, मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर, मॉस्किटोज यानी मच्छर क्या होते हैं, वो किसी भी रोग का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी जो अलग से नहीं है, आपको बुक में भी मिल जाएगी, कहीं पर भी आप देखेंगे तो वो आपको मिल सकता है। तो इस पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इसको याद रखना है, इसके वर्ड को याद रखना है, इसकी मीनिंग को याद रखना है, जिससे आपको कभी भूले ही ना। और आप अपने से, मैं जरूरी नहीं कहता कि आप इन्हीं सेंटेंस को बनाएं, आप अपने से कोई सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। नहीं आता तो एक अलग बात है, अगर आता है तो बिल्कुल आप अपने से अपना एक सेंटेंस जरूर बनाएं। तो ये 7 था, 3 और मैं बताता हूं आपको। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट है 8वां नंबर है, पहला है साइट। साइट और साइट दोनों देखिए एक ही तरह से पढ़ने में, इसीलिए इसको होमोफोन्स कहा जाता है। होमो मीन्स एक होता है, फोन्स माने ध्वनि होता है, एक ही ध्वनि वाले या समान ध्वनि वाले शब्दों को साइट होमोफोन्स कहते हैं। तो साइट मीन्स कहना भी होता है और साइट मीन्स जगह। तो CIT वाले का होता है कि ही साइटेड अ गुड कोट्स, उसने एक अच्छी बात कही, या ही साइट गुड थ्योरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइट जगह वाला कि इट इज ब्यूटीफुल साइट, ये बहुत खूबसूरत जगह है। एमिनेंट का क्या होता है, एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध और इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत। तो ही इज वेरी इमिनेंट पर्सन, वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है, ई वाला। और इमिनेंट का मतलब होता है द इंजर्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड इमिनेंटली, यानी जो इंजर्ड है उन्हें तुरंत क्या किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। इनसाइट और साइट देखिए ये वाला है, बाकी थोड़ा सा पहले में क्या हो गया, इनका यूज कर दिया गया। तो इनसाइट का मतलब भड़काना भी होता है कि ही इंसाइटेड द पीपल, उसने लोगों को भड़काया। और ये है दूरदृष्टि वाला, इनसाइट दूरदृष्टि वाला। तो सेंस है डीप इनसाइट, यानी जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास दूरदृष्टि होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है ये 11वां है, मैंने कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट केवल ई और आई का अंतर है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा भी होता है। तो वाइफ इज कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, भाई एक औरत अपने आदमी का क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, पूरक होती है। बिना औरत के आदमी और बिना आदमी की औरत किसी का मतलब के नहीं होते, वो एक दूसरे को पूरक होते हैं। किसी भी चीज जो किसी के बिना अधूरी हो तो वो क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। दूसरा हमारा प्रशंसा है कि ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, भाई बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छा सज संवर के गए हो, तो उसने किसी ने तारीफ कर दिया, तो आप उसको ये कहते हैं कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। यहां पर आप लिख सकते थे कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं भाई कि सम्मान या तारीफ करने के लिए क्या करना, शुक्रिया करना। फिर ये थे 11 इंपॉर्टेंट 11
मुझे ये लगता है कि इसके बाहर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा है। पिछले 5-7 सालों में लगातार ये आए हुए हैं। तो आई होप एंड इसके आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर दोस्तों को कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो चलता ही है, वो तो आप सब जानते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।